क्या रणवीर सिंह को सच में बॉलीवुड बैन कर रहा है? फिल्म छोड़ने वाले रणवीर पहले एक्टर नहीं हैं। ऐश्वर्या राय ने हीरोइन छोड़ी, अभिषेक बच्चन ने पलटन छोड़ी, सलमान खान ने इंशाअल्लाह छोड़ी, कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना 2 छोड़ी। लेकिन FWICE का एक्शन सिर्फ रणवीर सिंह पर ही क्यों? क्या इसकी वजह डॉन 3 है या फिर वजह कुछ और है? RSS मुख्यालय की यात्रा, मोहन भागवत से मुलाकात, मंदिरों में दर्शन, माथे पर त्रिपुंड। क्या रणवीर सिंह का बदलता हुआ इमेज बॉलीवुड की कुछ लॉबी को परेशान कर रहा है? और जब रणवीर डॉन 3 करना चाहते थे तो 2 साल तक फिल्म रुकी क्यों रही? अब 45 करोड़ की मांग, FWICE की एंट्री और इंडस्ट्री बैन की चर्चा, आखिर पूरा मामला क्या है? और क्यों सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये डॉन 3 का विवाद नहीं है बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी विचारधारा वाली लड़ाई है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तो दोस्तों, बॉलीवुड में अगर स्टार फिल्म बीच में छोड़ दे तो आमतौर पर क्या होता है, 2-4 मीटिंग होती हैं, थोड़ा मनमुटाव होता है और फिर जो मामला होता है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन इस बार जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। इस बार सिर्फ फिल्म नहीं छोड़ी गई, इस बार सिस्टम को चुनौती दी गई और जिस इंसान ने ये चुनौती दी है उसका नाम है रणवीर सिंह। अब सवाल ये है कि क्या सच में रणवीर सिंह अनप्रोफेशनल है या बॉलीवुड की उस लॉबी को पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर में विचारधारा विद्रोही दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतिहास उतारकर देख लो, फिल्में जो है वो बीच में छोड़ने वाले सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं है, लेकिन बैन, बॉयकॉट और 45 करोड़ की डिमांड और FWICE तक शिकायत। ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह के लिए ही क्यों? सवाल तो बनता है ना, सोचने पर मजबूर भी करता है। और यही सवाल आज पूरा इंटरनेट पूछ रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन 7-8 दिन शूट करने के बाद छोड़ दी थी। फिल्म फ्लोर पर थी, सेट लग चुके थे, पैसा जल रहा था। मधुर भंडारकर इतने टूट गए थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। बाद में उन्होंने करीना कपूर को लेकर फिल्म बनाई। लेकिन क्या ऐश्वर्या राय को FWICE ने बैन किया? नहीं। अभिषेक बच्चन ने JP दत्ता की पलटन तब छोड़ी जब पूरी यूनिट लद्दाख पहुंच चुकी थी, लोकेशन बुक हो चुका था, क्रू मौजूद था, शूटिंग की तैयारी हो चुकी थी। उसी वक्त उस फिल्म का लीड एक्टर बाहर। कितना नुकसान हुआ होगा जरा सोचिए आप, करोड़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन तब भी कोई इंडस्ट्री बैन उन पर नहीं लगा। सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह छोड़ दी थी। फिल्म अनाउंस हो चुकी थी, आलिया भट्ट तक उस फिल्म से जुड़ चुकी थी, लेकिन फिल्म ठंडी पड़ गई। क्या सलमान खान पर FWICE टूटा? नहीं। कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना 2 आदि शूटिंग के बाद छोड़ दी। श्रद्धा कपूर ने साइना छोड़ी, करीना कपूर ने कहो ना प्यार है कुछ सीन शूट करने के बाद छोड़ दी। लेकिन किसी को भी इंडस्ट्री से खत्म करने की भाषा तक नहीं भूली गई। तो फिर रणवीर सिंह के साथ ऐसा अलग बर्ताव क्यों किया गया? अब यहीं से कहानी जो है हमारी दिलचस्प होती है। अगर मामला सिर्फ डॉन 3 का होता तो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी बैठकर इस बात को सुलझा लेते। आखिर रणवीर ने गली बॉय और दिल धड़कने दो जैसी फिल्में भी उनके साथ की है, पुराना रिश्ता है उनका। लेकिन ये जो मामला है वो सिर्फ फिल्म का नहीं है, मामला नरेटिव का है, मामला जो है वो विचारधारा का है, मामला जो है वो कंट्रोल का है। और बॉलीवुड की जो लॉबी है उसको डर वहीं से लगना शुरू हुआ जहाँ रणवीर सिंह का इमेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अप्रैल के पहले महीने में रणवीर सिंह जो हैं वो नागपुर के RSS मुख्यालय गए, डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, संघ प्रमुख मोहन भागवत से 1.5 घंटे लंबी बातचीत की। उससे पहले संघ के शताब्दी वर्ष पर वीडियो तक शेयर किया। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। RSS को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब अचानक वही रणवीर सिंह जो कभी सिर्फ फैशन और अतरंगी कपड़ों के लिए चर्चा में रहते थे, मंदिरों में दिखने लगे, माथे पर त्रिपुंड लगाने लगे, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए दिखे। और यहीं से ही बॉलीवुड की सेक्युलर सुप्रीम कोर्ट की जो घंटियां है ना वो बजना शुरू हो गई। प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट जो शोभा डे हैं, उन्होंने एक लेख में चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा था कि बॉलीवुड में एक खास विचारधारा का प्रभाव पड़ रहा है, नैरेटिव बदला जा रहा है और जो लोग इस विचारधारा के करीब जा रहे हैं
उन्हें इनाम मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए, मतलब बिल्कुल साफ है, समस्या जो है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, समस्या आस्था है। क्योंकि बॉलीवुड को रणवीर चाहिए था जो रेड कारपेट पर अजीब कपड़े पहने, लेकिन वो रणवीर नहीं जो मंदिर जाए, त्रिपुंड लगाए और आरएसएस मुख्यालय पहुंच जाए। और ऊपर से धुरंधर में अगर कथित तौर पर लॉबी के अब्बू दाऊद की बुरी गत दिखाई गई हो, तो फिर समझ जाइए कि कुछ लोगों के पेट में जो है ना वो गैस क्यों बन रही है। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। अब मजेदार बात सुनिए, जब बहुसंख्यकों ने बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार किया था, तब यही लोग है ना जो टीवी स्टूडियो में बैठकर रो रहे थे, बॉयकॉट कल्चर जो है वो गलत है, सिनेमा को राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन आज वही लोग रणवीर सिंह को इंडस्ट्री से बाहर करने की बात कर रहे हैं। वाह क्या बात, मतलब बॉयकॉट अगर जनता करे तो गलत, लेकिन लॉबी करे तो प्रोफेशनल एक्शन। वाह क्या बात। फरहान अख्तर जो है वो सीएए के मुख्य विरोधी रहे हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो किसी से छुपी नहीं है। अब अगर ऐसे में रणवीर सिंह बदलते हुए दिखाई देते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हमारे बीच हमजा निकला। और सबसे बड़ा सवाल, जब रणवीर सिंह डॉन 3 करना चाहते थे तब फरहान अख्तर कहाँ थे? 2 साल तक फिल्म ठंडी पड़ी रही, कोई शूटिंग नहीं, कोई अपडेट नहीं। लेकिन जैसे ही धुरंधर की हवा बनने लगी, जैसे ही रणवीर का मार्केट ऊपर जाने लगा, वैसे ही डॉन 3 याद आ गई। अब भाई जो एक्टर होता है वो एक स्टूल तो होता नहीं है कि जब मन किया उठा लिया, जब मन किया कोने में रख दिया। रणवीर सिंह ने शायद यही सब चीज़ें जो हैं वो महसूस की होंगी। जब मेरा टाइम खराब था तो आप गायब थे, अब मेरा टाइम अच्छा आया है तो डॉन 3 की याद आ गई। यही सोच रहे हो क्या वो, जो कि सही है। और यहीं से ही इनका ईगो क्लेश शुरू हुआ होगा। लेकिन जो बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है, खासकर तब जब कोई स्टार उनके बनाए हुए सिस्टम से बाहर निकल जाए। अब FWICE की तरफ से 45 करोड़ की बात चल रही है, इंडस्ट्री से बैन करने की बातें हो रही हैं जो कर चुके हैं वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रणवीर सिंह को अनप्रोफेशनल बताया जा रहा है। बार बार बुलाने का प्रयास किया रणवीर को, लेकिन उन्होंने ना आना उचित समझा। फेडरेशन ने ये डिसीजन लिया है कोई भी उनके साथ काम नहीं करेगा। हमारे अस्तित्व को, हमारे आइडेंटिफिकेशन को उन्होंने नकार दिया। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर यही नियम है तो फिर ये नियम सब पर लागू क्यों नहीं हुआ? सच कहें तो बॉलीवुड हमेशा ना चयनात्मक नैतिकता पर चलता आया है। यहाँ पर आइडियोलॉजी को देखकर रिएक्शन तय होते हैं। कौन मंदिर गया, कौन किस कानून के खिलाफ बोला, कौन किस नैरेटिव में फिट बैठता है, इन सब चीज़ों का हिसाब रखा जाता है बॉलीवुड में। और आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की जो लॉबी है उसको डर लग रहा है कि कहीं उनका जो एक तरफा इकोसिस्टम है ना वो कहीं टूट ना जाए, क्योंकि जनता बदल रही है, उनके बनाए हुए स्टार बदल रहे हैं, नैरेटिव बदल रहा है। अब जो ऑडियंस है वो एंटरटेनमेंट नहीं देखती, वो कलाकार का एटीट्यूड भी देखती है, उसकी सोच भी देखती है। और शायद इसी वजह से रणवीर सिंह का जो ये मामला है वो बहुत बड़ा बना दिया गया है, क्योंकि अगर एक बड़ा स्टार ओपनली अलग रास्ते पर चला गया तो बाकी लोगों की भी हिम्मत हो सकती है। और बॉलीवुड लॉबी को सबसे ज्यादा इसी बात से डर लगता है, भीड़ अगर लाइन छोड़ दे तो सिंहासन जो है ना वो हिल जाता है। अब देखना होगा कि क्या रणवीर सिंह झुकेंगे, क्या डॉन 3 वापस करेंगे, या 45 करोड़ रुपए देंगे, या फिर ये पूरा मामला जो है बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई बन जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो तय है, अगर फिल्म छोड़ना ही सबसे बड़ा अपराध है तो बॉलीवुड के आधे सुपरस्टार पर केस चलना चाहिए था। लेकिन अगर सिर्फ रणवीर सिंह को ही टारगेट किया जा रहा है तो जनता सवाल पूछेगी, और इस बार बहुत जोर से पूछेगी, क्योंकि ये सिर्फ डॉन 3 की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड के बदलते पावर स्ट्रक्चर की कहानी है, ये नैरेटिव कंट्रोल की लड़ाई है, ये उस डर की कहानी है जहां लॉबी को लग रहा है कि लोग अब हमारी बनाई हुई स्क्रिप्ट से बाहर जाकर सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए ही रणवीर सिंह का बॉयकॉट नहीं हो रहा है, बल्कि बॉलीवुड का डर एक्सपोज हो रहा है। जब सिस्टम हिलता है ना तो सबसे पहले सवाल पूछने वाले को निशाना बनाया जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।